हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं जिसको हम कहते हैं एपिलॉग के तत्व। अब एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि एपिलॉग के तत्व किसे कहते हैं और इनके तत्वों के गुणों की विवेचना कीजिए। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एन माइनस डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और एस और पी ब्लॉक के तत्वों को बीच में इन तत्वों को रखने के कारण इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं, हम एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेसिकली एफ ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, इस चीज को आप रखना कि भैया इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एन माइनस टू एफ उपकोष उपकोष में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है। ठीक है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एन माइनस टू एफ उपकोष में प्रवेश करता है, जिसके कारण इन तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण श्रेणी या एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक आंतरिक संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व क्या कहते हैं? इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन माइनस टू एफ 1 से 14 और एन माइनस वन और डी 0 to 1 और एन एस 2 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन माइनस टू एफ 1 से 214 और एन माइनस वन डी 0 to 1 एन एन एस 2 होता है। अब इन तत्वों में दो श्रेणियाँ होती हैं। कितनी होती है बेटा? दो श्रेणी होती हैं। इन तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणी में बांटा गया है। कितनी बेटा? इन तत्वों को दो श्रेणी में बांटा गया, दो श्रेणी दो श्रेणी में बांटा गया है, श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता लग गया कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। सुनो एक बात, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एन माइनस टू एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इन तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को हम आंतरिक तत्व के नाम से, आंतरिक संगम तत्व के नाम से भी जानते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों में दो श्रेणियां होती हैं और प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व उपस्थित होते हैं। और प्रथम श्रेणी को हम प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी या इसको लेंथेनाइड या इसको 4F श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी बेटा, प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व, प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व, प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व या 4F श्रेणी। आप कह सकते हैं कि जो प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, इन तत्वों को हम लेंथेनाइड, क्या बेटा? लेंथेनाइड। इन तत्वों को हम लेंथेनाइड के नाम से भी जानते हैं। इन तत्वों, ये जो तत्व श्रेणी होती है, ये तत्व होते हैं, ये आपके लेंथेनम तत्व से लेकर स्टार्ट होते हैं। और जो आपका लेंथेनम तत्व होता है वो आपके डी ब्लॉक का तत्व होता है। क्या होता है? डी ब्लॉक का तत्व होता है। लेकिन वो जो लेंथेनम तत्व होता है वो एफ ब्लॉक के तत्वों से के जो तत्व है उनके रासायनिक और भौतिक गुणों से क्या है, कुछ समानता दर्शाता है, जिसकी वजह से हम 4F श्रेणी को या प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों को हम लेंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं।
राइट, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट द्वितीय संक्रमण श्रेणी या द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी या 5F श्रेणी। क्या डालेंगे, द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी, द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी या 5F श्रेणी। द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों को 4F श्रेणी या इसको एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो श्रेणी होती है वो एक्टिनाइड के जो तत्व होता है उसके बाद जो तत्व आता है आपका, ठीक है, उस तत्व से ये श्रेणी स्टार्ट होती है। लेकिन जो आपका एक्टिनाइड तत्व होता है वो आपका डी ब्लॉक का तत्व होता है। लेकिन एक्टिनाइड तत्व क्या होता है, 5F श्रेणी के तत्वों से कुछ समानता प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से इस श्रेणी को हम लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर हम बात करें 4F श्रेणी जो होती है आपकी, वो आपकी सीरियम से लेकर, बेटा कहाँ से लेकर, सीरियम से लेकर सीरियम सीरियम CE58 से एलयू लुटीशियम एलयू 71 तक तत्व आते हैं। जो आपकी श्रेणी 4F श्रेणी होती है जिसको हम प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, तो ये श्रेणी सीरियम CE58 से लुटीशियम LU71 तक होती है, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे 5F श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्या होती है। हाँ, तो जो लैंथेनाइड्स होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनको दो श्रेणियों में बांटा गया। नंबर एक श्रेणी होती है आपकी लैंथेनाइड श्रेणी होती है, और सेकंड श्रेणी होती है आपकी एक्टेनाइड श्रेणी होती है। अगर मैं बात करूं जो आपके लेंथेनाइड श्रेणी होती है, मैंने अभी आपको समझाया था। और इस श्रेणी में क्या होता है, आपके जो तत्व होते हैं वो सीरियम CE58 से लेकर लुटीशियम LU तक के तत्व आते हैं, ठीक है। आगे बात की गई है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो आपका लेंथेनाइड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे हम। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। लेंथेनाइड में कितने होते हैं, यहाँ पे 14 तत्व होते हैं। कितने, 14 तत्व, जो कि आपके सीरियम से लेकर लुटीशियम तक होते हैं। और आगे इनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिनको अगर हम बोले जो लेंथेनाइड श्रेणी होती है, उसमें जो तत्व होते हैं उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +3 होती है। कितनी होती है बेटा, +3 होती है। कि भैया इन तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होती है। आगे 2 3 4 भी होती है, लेकिन इसको जो इसकी कॉमन ऑक्सीकरण संख्या दी गई वो कितनी दी गई, +3 दी गई है, राइट। आगे बात करो बेटा। आगे बात करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ इनके जैसे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं विस्तार से, एक बार देख लेते हैं इनको। हाँ बेटा, लेंथेनाइट की बात कर रहे थे तो मैं आपसे बताता कि जो लेंथेनाइट्स होते हैं ये सभी तत्व ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व ये सभी तत्व ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या
को प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या संख्या +3 होती है, राइट, +3 होती है। किसी को भी बच्चे को दिक्कत नहीं है कि भैया जो आपके लैंथेनाइड्स तत्व होते हैं, जो लैंथेनाइड्स श्रेणी के तत्व हैं, वो सभी तत्व ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके अंदर एक खास बात होती है कि अगर देखें तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीकरण संख्या आती है, इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो +3 होती है, राइट। आगे बात करते हैं, अगर हम लेंथेनाइड्स की बात करें तो बेटा लेंथेनाइड्स में 4F उपकोष का अगर हम बात करें तो बेटा जो लेंथेनाइड श्रेणी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो 4F उपकोष में भरे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन या इनमें बोल सकते हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। अभी मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगा किस तरह से करता है, उसको भी देखना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लिख लो और मैं आपको लिखा देता हूँ, आप लिख लो इनके पॉइंट्स। आगे बात करी है कि भैया 4F उपकोष इलेक्ट्रॉनों की जो बंधन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। हाँ, अब जो लेंथेनाइड्स होते हैं क्या जो लेंथेनाइड जो तत्व हैं उनके क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। लेकिन अगर हम उनके यौगिक की बात करें तो इनके यौगिक क्या होते हैं, वो बहुत कम क्षारीय होते हैं। तो लिख सकते हैं इन तत्वों के यौगिक कम क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कम क्षारीय होते हैं, ठीक है बेटा। इनके तत्व क्या होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं कि ये जो तत्व होते हैं इनके 4F उपकोष में जो इनकी ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लिख सकते हैं कि इन तत्वों की बंधन ऊर्जा तत्वों की बंधन ऊर्जा 4F उपकोष में अधिक होती है, ठीक है बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में सब लेंथेनाइड्स के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो बात करें कि जो आपके प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, अगर आप लेंथेनाइड्स के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में लिख रहे हैं, लेंथेनाइड्स के बारे में हम लिख रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेंथेनाइड्स किसे कहते हैं, हमें समझाइए, ठीक है, समझाइए। तो आप लिख सकते हैं कि लेंथेनाइड्स वो होते हैं, अगर हम प्रथम जो आपके लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, ठीक है। कि जो प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं या उनको हम बोलें जो आप 4F श्रेणी के तत्व होते हैं, हम उनको लेंथेनाइड श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लेंथेनाइड की श्रेणी के नाम से जानते हैं। और उसमें जितने भी तत्व होते हैं वो सभी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और उनके बाद खास बात होती है, उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होती है। और जितने भी आपके लेंथेनाइड्स तत्व होते हैं और उनके जो लेंथेनाइड्स तत्व जो यौगिक बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो कम क्षारीय होते हैं। ज़्यादातर वो अम्लीय होते हैं, बहुत ही कम वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि इन तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो बहुत कम क्षारीय होते हैं। और इनकी बात की गई कि इनकी जो ऊर्जा होती है, इनका, हाँ सुनो, और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4F उपकोष में प्रवेश करते हैं। कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है
उन्हें लेंथेनाइट्स तत्व कहते हैं, ठीक है, या उन्हें 4f के तत्व कहते हैं, या उनको प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात की गई कि इनके जो ऊर्जा होती है, इनकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो 4f उपकोष में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी बंधन ऊर्जा 4f उपकोष में क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इनके एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं, आपको लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इनके बात ये होती है, जो आपके लैंथेनाइट्स तत्व होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये तत्व अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व, ये सभी तत्व, ज़्यादातर तत्व की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सभी तत्व, सभी तत्व अनुचुंबकीय, मतलब इनमें क्या होता है, इन सभी तत्वों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और मैंने आपको बताया कि भैया जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो आपके अनुचुंबकीय होते हैं। ऐसे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी बात की गई कि इन तत्वों को अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, अभी यहाँ तक आपको ये लेंथेनाइट्स के बारे में इतना भी आप लिख के आ जाएंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी 3 to 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 4 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और आपको लेंथेनाइट्स के बारे में और जितना मैंने आपको एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में बताया, क्या वो आपको समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि एफ ब्लॉक में क्या बोला था मैंने आपको, कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उनको भैया हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इनमें हमने बात करी, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें 2 श्रेणियाँ होती है, एक लेंथेनाइट होती है, एक एक्टेनाइट। जो बाकी का कंसेप्ट है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, ये क्या है आपके बात करूँ, एक्टिनाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, और एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या, आयनिक तरंगें, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो इतनी पसंद आई हो, इतना जितना भी हमने आपको बताया अगर आपके समझ में आया हो तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा एक्टिनेट्स रहेगा, क्या रहेगा, एक्टिनेट्स रहेगा, और उसके बाद हम कवर करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। तो इस आने वाले लेक्चर में हम इस एफ ब्लॉक के तत्वों को हम 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। और यहाँ तक आपको समझना होगा, बेसिक जितना आज आपको समझाया आप इसमें नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।